हेलो जेमिनाई, नमस्ते, वेलकम। और कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपकी रीडिंग करेंगे आपके पर्सन के लिए, और जिसमें हम देखने वाले हैं उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, करंट एनर्जी और फीलिंग्स, सिचुएशन और थॉट्स, इंटेंशन और एक्शन। तो सभी कुछ देखेंगे, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, या लेस कम्युनिकेशन में हो, जो भी आपकी सिचुएशन है और आप अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हैं आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम की एनर्जी आप देख सकते हैं, डेविल की एनर्जी है। तो डेविल की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ये, यानी कि डेविल की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि एडिक्टेड एनर्जी है, वो किसी चीज में हो सकती है। अब माइंड के कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं और टॉक्सिक एनर्जी हो सकती हैं, और हो सकता है इनको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, एक विक्टिज्म एनर्जी होती है, समटाइम्स इल्यूजन होता है, किसी चीज का कंट्रोल होता है, कुछ तो यहाँ पर है। तो सेक्सुअलिटी भी हो सकता है, और कुछ तो है यहाँ पर जो कि डेविलिश एनर्जी में आ रहा है। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स यही हो सकती हैं कि ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए। थोड़ा सा सिचुएशन में हो सकता है कि अभी इनकी एक नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और ये क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं हार्श कम्युनिकेशन हुआ है यहाँ पर, या कहीं ना कहीं ब्लंट एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, कम्युनिकेशन में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां पर कि बहुत तेजी से चीजें हुई हैं, और वहां पर हो सकता है कि अब ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली है अपने अराउंड, और इनको अभी करेज भी नहीं दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये ड्रेन एनर्जी में है और क्लोज एनर्जी में है। अभी इनको एक पुश की जरूरत है, और एक स्ट्रेंथ की जरूरत है कि ये इस एनर्जी से निकल जाए, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी क्लोज एनर्जी है, ये थक चुके हैं, हार चुके हैं, और हो सकता है कि गिव अप करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं कि ये अभी गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्या सोच रहे हैं जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी है, और हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा है इनके मन में। ओके, और फायरी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, टॉरस स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं यहाँ पर। तो इनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, और फायरी एनर्जी में है, और एग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी। और ओके, फिर से यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ चीजें इन्हें रोक रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, इनके माइंड पर कंट्रोल कर रही हैं।
हो सकता है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी लगती है, और सेक्सुअलिटी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ओके, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो सकता है कि इस चीज को लेकर हो सकता है कि इनको कोई ऑब्जेक्शन हो, या ये चीजें ये पसंद ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत फायरी एनर्जी में है ये, और कहीं ना कहीं ये पावरलेस फील कर रहे हैं, विक्टिज्म फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनके साथ गलत हुआ है, चाहे सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हुआ है, चाहे इन्हें कंट्रोल किया गया है, चाहे ये विक्टिज्म फील करते हैं। ओके, कुछ इल्यूजन हो सकता है, या इनके माइंड में कुछ तो चीजें हैं जो कि इनको रोक रही हैं आपकी तरफ आने के लिए। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, और हो सकता है करंट एनर्जी में टावर मूवमेंट है आपकी लाइफ में, जहां पर कि ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लॉस हो चुका है रिलेशनशिप, और अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है इन्हें। ये बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी में है, और हो सकता है कि मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो गलत चीजों पर ध्यान हो सकता है, जो कि गलत हो चुका है, और यहाँ पर अचानक से चीजें खराब हुई हैं और चेंज आया है इस सिचुएशन में। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स। तो अब हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना है, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है, और अपनी पावर में आना है। हो सकता है कि इन्हें कुछ मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो सकते हैं, और स्ट्रांग हो सकते हैं, इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, हो सकता है। और हो सकता है कि लीगल चीजें भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं ये पर्सन, और मिच्योर होने के लिए सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, और यहाँ पर ये बहुत सैड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि नाइट मैटर्स भी है, और रातों को सो नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और वरीज हैं, नेगेटिव चीजें हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं ओके चीजों के लिए, सिचुएशन के लिए, और हो सकता है कि इनको लगता है कि रिलेशनशिप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है डरे हुए हैं। ओके, तो ये भी एक चीजें हो सकती हैं। पर्सन के इंटेंशन देखेंगे, इंटेंशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि के पर्सन के इंटेंशन क्या है जेमिनाई के लिए। पेज ऑफ कप्स, पेज की एनर्जी है, यानी कि थोड़ा सा हो सकता है कि एक स्टेप लेना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते हैं, जैसे कि ड्रीम देखते हैं, और हो सकता है कि कुछ आइडिया हो सकता है इनके माइंड में, और इनको लगता है कि पॉसिबिलिटीज है कि चीजें वर्कआउट हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैसेजेस की एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि ये मैसेज करें आपको, और एक कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाएं। ओके, क्योंकि ये केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ भी करने से पहले। तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये आपकी तरफ आगे बढ़े। ओके, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं
जहां पर कि डिलेज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चेंज आने में और इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में भी हो सकते हैं कि चेंज नहीं आ पा रहा है इस एनर्जी में। ओके, तो हो सकता है बहुत जल्दी करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिलेज हो रहे हैं और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं क्योंकि चेंज नहीं ला पा रहे हैं सिचुएशन में। हो सकता है कुछ रॉन्ग डिसीजन बनाए हैं और प्लानिंग रॉन्ग की है। ओके, और देखते हैं क्या इंटेंशन है पर्सन के क्या इंटेंशन है, जेमिनाई के पर्सन की क्या इंटेंशन है राइट नाउ में। ओके, द लवर्स, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये पर्सन के इंटेंशन यही हो सकते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए इनको और यूनिटी चाहिए आपके साथ। हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए। अगर आप सिंगल्स हैं तो वहां पर मैरिज इनको चाहिए आपके साथ और पार्टनरशिप चाहिए। ओके, तो पूरी तरीके से आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। वीनस की एनर्जी है शुक्र से रिलेटेड, तो यहाँ पर पैशनेट लव हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए। और डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यही कहती है कि पास्ट का जो बर्डन है उस सबको खत्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और हो सकता है कि चीजें एंड हुई हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है और यहाँ पर हो सकता है कि ओपन होना, रिसीव करना और कहीं ना कहीं ये पर्सन ग्रोथ देखते हैं आपके साथ और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है आपके साथ और इंस्पायर। ओके, और न्यू पाथ में आगे बढ़ना, एक नई तरीके से आगे बढ़ना, ओपन होना। ओके, तो पूरी तरीके से प्योर पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड से और हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये पर्सन, ग्रोथ चाहता है इस रिलेशनशिप में। जो चीजें एंड हो चुकी हैं वो पास्ट में, लेकिन अब एक न्यू बिगनिंग की तरफ ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है, हालांकि ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास और अदर कोई ऑप्शन हो सकता है इनके पास क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं, बैलेंसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं दो ऑप्शन में। तो हो सकता है कि दो चीजों के साथ ये बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, अब ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं आपके साथ, मैरिज कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अदर ऑप्शन भी हैं इनकी लाइफ में, तो इसको लेकर भी ये थोड़ा सा जगल कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर जो अदर पर्सन है उसके साथ कैसी एनर्जीज हैं, अदर पर्सन के साथ कैसी एनर्जी है जेमिनी के पर्सन की। ओके, फिर से यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है इनसे बातें करना है, एक टीम हो सकती है इनकी, फैमिली हो सकती है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर कि किसी चीज पर काम करना है, कुछ बिल्ड करना है लाइफ में और कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर कि ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं उन चीजों को। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनको इस रिलेशनशिप में रहना पड़ सकता है। ओके, इनकी कुछ मजबूरी हो सकती है
और हो सकता है इनका होम है, फैमिली है, और कहीं ना कहीं ये उनके साथ हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट दिखाई दे रहे हैं कि एफर्ट पुट कर रहे हैं लाइफ में, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है पीस के लिए, हार्मनी के लिए, लाइफ में बैलेंस के लिए। तो वहां पर हो सकता है कि ये एक बैलेंस चाहते हैं। हम इस पर्सन के एक्शन देखेंगे, एक्शन क्या रहेंगे आपकी तरफ। जमनाई के पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे जमनाई के लिए। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, आपके बारे में सर्च कर रहे हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर ये एक्शन में यही हो सकता है कि अभी हो सकता है कि ये एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ पर कि बिल्कुल सिंगल्स की एनर्जी हो सकती है, और अकेले हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और लाइफ में जितना भी मेहनत किया है उसके जो भी रिजल्ट है उसको इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। इनकी तरफ से हो सकता है कि एक स्वतंत्रता है कि ये ले सकते हैं एक्शन, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं। और आपके रिलेशनशिप में आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ अच्छी मेमोरीज हो सकती हैं, पास्ट की चीजें हो सकती हैं अच्छी। तो यहाँ पर अब ये हो सकता है कि फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिच्योर बनने की कोशिश करेंगे ये पर्सन, और आपकी तरफ आने का सोचेंगे। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, हो सकता है आपसे माफी मांगे ये पर्सन, पास्ट को छोड़कर और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना। और हो सकता है कि एक प्लेफुल एनर्जी थी इनकी, तो उस चीज को छोड़ना और रेडी रहना आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो लेटिंग गो की एनर्जी है इस कार्ड से कि पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि किसी और पर्सन को छोड़कर आपकी तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां पर कि जहां पर कि हो सकता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, क्योंकि एक चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। हो सकता है कि ये रिस्क लेना चाहता है लाइफ में। रिस्क यहाँ पर हो सकता है कि दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, और कुछ ट्रिक्स, और कुछ ऐसा है जहां पर कि झूठ बोलना, बिट्रेयल और चीटिंग। तो कुछ ऐसा है जहां पर कि इंटेंशन में पॉजिटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में ऐसा है जहां पर कि आपसे झूठ बोल रहे हैं, या जहां पर कि अदर पर्सन भी है तो आपसे झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको पता भी है कि अदर पर्सन है तो वहां पर भी हो सकता है कि ये दो ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं और चलना ही चाहते हैं, ऐसा ये हो सकता है। ओके, क्योंकि इन्हें किसी तरीके का फेयर है। ओके, और हो सकता है कि कुछ इल्यूजन है, एंजाइटी है, इनके सराउंडिंग में अच्छे लोग नहीं हैं, जो हो सकता है इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, अ, किसी तरीके की बातों में फंसा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है, ओके, जो कि चीजें सही नहीं हैं और जिसको लेकर ये सैड भी रहते हैं। तो ये हैप्पी नहीं है, ओके, इस सिचुएशन में। लेकिन हो सकता है कि कुछ तो इन्हें ट्रिक्स लगानी पड़ सकती हैं आपके साथ रहने के लिए, और यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा करना पड़ सकता है।
ओके, तो और फीलिंग्स चेक करेंगे इस पर्सन की, ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, जेमिनी के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है जेमिनी के लिए, जेमिनी के पर्सन की डीप फीलिंग्स। सबसे पहले तो क्रश, और आप उनके फेवरेट पर्सन हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, और हो सकता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट पर्सन आप हैं उनके। ओके, तो ये पहला मैसेज है। और फैमिली, तो हो सकता है कि ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हैं, और तो ये चाहते हैं कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। इनकी एक फैमिली हो सकती है, और उस उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हो सकता है कि इस चीज को लेकर ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करें, इनकी जरूरतों को एक्सेप्ट करें। यहाँ पर फॉर्चुनेट, ओके, तो आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तो उन्हें लगता है कि ये बहुत, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत लकी हैं, उनका भाग्य अच्छा है कि आप उनके लाइफ में हैं, और वो थैंक यू बोलते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं। ओके, तो अपने आप को लकी पर्सन मानते हैं वो, इसके लिए कि आप उनके लाइफ में हैं। ओके, और आप उनके लाइफ में आए। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर टुगेदरनेस, और हो सकता है कि ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, तो इनको आपकी जरूरत हो सकती है, तो ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये भी ये चाहते हैं ये पर्सन। तो कम्युनिकेशन का कार्ड है, हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि ये हो सकता है कि आपसे रात और दिन दोनों समय बात करना चाहते हैं, और आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। इसके साथ यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये डिवाइन लव है, और ये कहना चाहते हैं कि आप इनके हैं और ये आपके हैं। ओके, यू आर इन मी, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। ओके, तो ये हो सकता है कि ये कहना चाहते हैं कि आप इनके हैं और ये आपके हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ओके, तो डिवाइन लव हो सकता है यहाँ पर आप लोगों का। और देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस में क्या निकल कर आ रहा है और क्या है मैसेजेस। लव स्टोरीज, हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट करना है, और कहना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप, टफ लव हो सकता है आपका, और बहुत ही ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर कि बहुत सारी कठिनाई हैं, चुनौतियां हैं, और बहुत मुश्किल है ये लव। और यहाँ पर ट्रू टॉक, आपको एक सच्ची बात कहने की जरूरत है। ओके, ये भी हो सकता है। और एक्सपेक्टेशन का मैसेज है, तो किसी की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, हो सकता है आपकी भी हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है कोई किसी से। ओके, जो कि कोई पर्सन पूरी नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि किसी की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप में, और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से भी कोई ना कोई यहाँ पर इश्यू है। और स्ट्रॉन्ग रूट्स का मैसेज है, तो किसी के साथ बिल्ड करना है रिलेशनशिप को, और ट्रस्ट के साथ।
ओके, फाउंडेशन रखनी है एक ट्रस्ट के साथ, क्योंकि फेथफुल का मैसेज आ रहा है, भरोसा रखना है, और फ्रेंड्स फर्स्ट। तो आप दोनों सबसे पहले फ्रेंड्स हो सकते हैं फर्स्ट, अच्छी बॉन्डिंग्स हो सकती है, और इस चीज को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप की। ओके, हो सकता है किसी का यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था और वहां पर हो सकता है कोई फन कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, किसी का अफेयर हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मैसेजेस हैं जेमिनी के लिए, और रीडिंग आपसे मैच कर रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।